ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, कोयना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर ख़त्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश फिट हो सकते हैं। हम जो अभी सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेजन फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। इसके बदले में ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज़ लेता है और एक चीज़ हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी वातावरण में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेजन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अमेजन फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद पहुँचती है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर जंगल की ज़मीन पर अंधेरा छाया होता है, क्योंकि इसके घनेपन सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देती है। बारिश और खूबसूरत माहौल की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब प्रजाति पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई है, जहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स, 1300 पक्षियाँ, 2200 मछलियाँ और 427 मम्मल्स और इसके अलावा 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्ल को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेजन में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फीट लंबा और 250 किलो वजन वाले ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है, जैसे कि वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की क्षमता रखता है। अमेजन फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडाज मौजूद हैं ये ना अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा, जिसमें टीचर मेढक को काट कर उसके ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेजन फॉरेस्ट में मेढक की एक ऐसी प्रजाति भी मौजूद है, इसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इस मेढक की खाल से इसके छोटे छोटे ऑर्गन्स बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लीवर साफ नज़र आता है। घरेलू चींटियों को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब ये चींटी अपने से ज़्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेजन फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो बुलेट एंट के नाम से जानी जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इसे पैदा होने वाला दर्द इतना खतरनाक होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि इसका दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसीलिए इसे बुलेट एंट भी कहा जाता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, यह है अमेजन रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेजन फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशियन में जा गिरता है। अमेजन रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गिरता है। जितना पानी अमेजन रिवर से अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 10 रिवर्स को मिला भी दिया जाए फिर भी ये सारे रिवर्स अमेजन रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। यहाँ इंसानों की कमी होने की वजह से अमेजन रिवर में अजीबोगरीब किस्म की प्रजाति को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। पिंक डॉल्फिन की लंबाई 9 फीट लंबी और वजन लगभग 200 किलो तक का होता है। ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले में काफ़ी तेज होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है।
वैसे तो डॉल्फिन बहुत फ्रेंडली होती हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसानों पर भी अटैक करती हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेजन रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछली हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेजन रिवर में ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल की वजह से इंसानों की जान तक चली गई है। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला देती है। मार्टिन स्टॉल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेजन रिवर को स्विमिंग करके पार किया था, वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करते थे और रात के टाइम में आराम करते थे। इनका कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल से बचने के लिए मेरी टीम मेरे साथ घूमती थी और रिवर के किनारे मांस के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन खुखार जानवरों का ध्यान हटाया जा सके, जिससे मैं सुरक्षित स्विमिंग कर सकूं। अमेजन के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 650 किलोमीटर लंबी धुआं निकलती हुई रिवर अमेजन रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 97 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से उबल सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेजन की इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है, और जब इनके सामने कोई बाहरी इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लैनेट से कोई एलियन आया हो। दोस्तों, ये थी अमेजन फॉरेस्ट की कुछ अजीबोगरीब बातें। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।